नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके साथ प्रश्नावली 156 साझा कर रही हूँ। आज की प्रश्नावली में हम अष्टछाप के भक्त कवि नंददास के विषय में जानकारी को प्राप्त करेंगे। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। सबसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व सूरदास के बाद सबसे ज़्यादा रचनाओं का जो निर्माण किया है वह नंददास ने किया है, और एक से बढ़कर एक। तो देख रहे हैं, जन्म हुआ संवत 1570 में और मृत्यु संवत 1640 इसमें। और रचनाएं हैं अनेक, अर्थ मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी, और सभी आप देख लें, सभी का नाम मैंने इसमें ऐड कर दिया है। पहला पॉइंट देख रहे हैं, नंददास का स्थान अष्टछाप में सूरदास के पश्चात आता है। नंबर 2, वार्ता साहित्य में नंददास को तुलसीदास जी का छोटा भाई बताया गया है। नंददास का जन्म सोरो क्षेत्र के रामपुर गांव में हुआ था। नंददास के पिताजी का नाम जीवाराम था। जीवन राम और आत्माराम दो भाई ऐसा करके माना जाता है। और जीवन राम के नंददास और चंद्रहास ये दो पुत्र थे, और आत्माराम के यहाँ जो है तुलसीदास जी पैदा हुए थे। ऐसा इनकी वंशावली में हमें परिचय मिलता है। 5वें नंबर को देख रहे हैं, नंददास आरंभ में राम भक्ति की ओर उन्मुख हुए थे। नंददास ने गोस्वामी विठलनाथ से गोकुल में पुष्टि मार्ग की दीक्षा ग्रहण की थी। नंददास की पत्नी का नाम कमला था। कमला से विवाह के पश्चात नंददास अपने गांव में वापस लौट गए थे, और गांव में ही उन्होंने श्यामसर नाम का एक तालाब भी बनवाया था। नंददास की मृत्यु मानसी गंगा के तट पर हुई थी, क्योंकि वापस जब ये गांव से आ गए थे तो ये मानसी गंगा के तट पर ही रहते थे। 10वें नंबर के पॉइंट को देख रहे हैं, रूप मंजरी और रास पंचाध्यायी नंददास की श्रेष्ठ कृतियों में गिनी जाती है, और हिंदी साहित्य जगत की भी सर्वश्रेष्ठ कृतियों में ये शुमार हैं। 11वें नंबर को देख रहे हैं, नंददास के संबंध में एक कहावत बड़ी प्रसिद्ध है, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। यानी कि और कवि तो गढ़कर बनाए गए हैं, किंतु नंददास अपनी जड़ से ही कवि हैं। नंददास के संपूर्ण ग्रंथ परिमार्जित ब्रज भाषा में लिखित हैं। नंददास संगीत में प्रवीण कवि थे। देखिए, पद रचना में तो इतने प्रवीण थे कि जो कथावाचक थे ब्रज के, उन्होंने स्वामी विठलनाथ से कहा था कि इनके कारण हमारी रोजी रोटी छिन जाएगी, तो आप इनके जो है इन्हें पूजा भक्ति में अधिक लगाइए, और कथा का जो कार्य है वह हमें ही करने दीजिए। 14वें नंबर को देख रहे हैं, जैसी ललित एवं मोहक पदावली नंददास के काव्य में मिलती है, वैसी पदावली केवल सूरदास के काव्यों में मिलती है और किसी अष्टछापी के काव्य में नहीं। आचार्य शुक्ल ऐसा लिखते हैं। 15 नंबर पर देख रहे हैं, नंददास अष्टछाप के कवियों में आयु की दृष्टि से सबसे छोटे थे। 16 नंबर को देख रहे हैं, कवित्व की दृष्टि से नंददास का स्थान अष्टछाप में सूरदास को छोड़कर सबसे ऊंचा है। अगला, नंददास रचित पुस्तक रूप मंजरी प्रसिद्ध प्रेम आख्यान है। इसमें उन्होंने प्रेम को बहुत ही उच्च कोटि के रूप में दर्शाया है। नंददास ने रूप मंजरी के माध्यम से सर्वप्रथम उपपति रस का आविष्कार किया। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई परीक्षाओं में कि नंददास ने किस नए रस का जो है जन्म माना है, या नए रस का क्या नाम दिया है। तो उन्होंने उपपति रस का आविष्कार किया था। 19वें नंबर पर देख रहे हैं, नंददास गोस्वामी विठलनाथ के शिष्यों में सबसे प्रमुख शिष्य थे। जैसे गोस्वामी विठलनाथ के जो प्रमुख शिष्य हैं में शुमार है, प्रथम स्थान पर है नंददास है, और आचार्य वल्लभ के प्रमुख शिष्यों में प्रथम स्थान पर सूरदास जी आते हैं। 20 नंबर को देख रहे हैं, रूप मंजरी प्रेमाख्यान में नायिका रूप मंजरी की सखी इंदुमती स्वयं कृष्णदास है। नंददास ने प्रेमाख्यानक व नायक नायिका से संबंधित काव्य ग्रंथ में अपने परम रसिक मित्र कृष्णदास की आज्ञा से लिखे हैं। इसमें जो उन्होंने पद लिखे हैं वह कृष्णदास की आज्ञा से लिखे थे, और कृष्णदास जो है श्रृंगार रस के पदों को स्वयं भी लिखते थे, और अन्य अष्टछापी कवियों को भी लिखने की प्रेरणा देते थे। नंददास सूरदास के सबसे ज़्यादा करीब थे। नंददास पर सूरदास का विशेष स्नेह था।
और 24वें नंबर को देख रहे हैं, नंददास की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक रासपंचाधाई रोला छंद में लिखी गई है। बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल संज्ञान में रखिए। 25वें नंबर के पॉइंट को देख रहे हैं, नंददास के शिक्षा गुरु नरसिंह पंडित थे। नंददास से संबंधित सबसे पुराना उल्लेख नाबादास कृत भक्तमाल में मिलता है। भक्तमाल में नंददास के भाई का नाम चंद्रहास बताया गया है। 28वें नंबर को देख रहे हैं, हिंदी में भक्त कवियों में नंददास प्रथम कवि हैं जिन्होंने स्पष्ट रूप से नायिका भेद पर पुस्तक लिखी है। और इस वीडियो का अंतिम पॉइंट है, नंददास कृत रसमंजरी नायिका भेद पर आधारित भक्त कवियों की प्रथम पुस्तक है। आशा करती हूँ आज की जो वीडियो है आपके लिए उपयोगी होगी। और वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।